श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री भाई महेंद्र सिंह, अलग अलग गांवों से जुड़े इन सभी लाभार्थी भाइयों बहनों, आज दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व भी है। इस पवित्र अवसर पर मैं गुरु गोविंद सिंह साहब के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं सभी देशवासियों को प्रकाश पुरब की हार्दिक बधाई भी देता हूं। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि गुरु साहब की मुझ पर बहुत कृपा रही है। गुरु साहब मुझ सेवक से निरंतर सेवाएं लेते रहे हैं। सेवा और सत्य के पथ पर चलते हुए बड़ी से बड़ी चुनौती से भी लड़ने की प्रेरणा हमें गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से मिलती है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों सो में बाज तड़ूं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। इतना अदम्य साहस सेवा और सत्य की शक्ति से ही आता है। गुरु गोविंद सिंह जी के दिखाए इस मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा है। गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित की सेवा के लिए, उनका जीवन बदलने के लिए आज देश में अभूतपूर्व काम हो रहा है। 5 साल पहले मुझे यूपी के आगरा से प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला था। इतने कम वर्षों में इस योजना ने देश के गांवों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। इस योजना के साथ करोड़ों लोगों की उम्मीद जुड़ी है, उनके सपने जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब से गरीब को भी ये विश्वास दिलाया है कि हां, आज नहीं तो कल मेरा भी अपना घर हो सकता है। साथियों, मुझे आज ये भी खुशी है कि यूपी आज देश के उन राज्यों में शामिल हैं जहां गांव देहात के इलाकों में गरीबों के लिए सबसे तेजी से घर बनाए जा रहे हैं। इसी गति का उदाहरण आज का ये आयोजन भी है। आज एक साथ यूपी के 6 लाख से ज्यादा परिवारों को सीधे उनके बैंक खाते में करीब करीब 2700 करोड़ रुपया उनके खाते में ट्रांसफर की गई है। इनमें से 5 लाख से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिन्हें घर बनाने के लिए उनकी पहली किस्त मिली है। यानी इन 5 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों के जीवन का इंतजार आज खत्म हो रहा है। ये दिन आप सभी के लिए कितना बड़ा दिन है, कितना शुभ दिन है, ये मैं भली भांति समझ सकता हूं, महसूस भी कर सकता हूं और मन में एक संतोष का भाव और गरीबों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह आज 80,000 परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें उनके मकान की दूसरी किस्त मिल रही है। अब आपके परिवार के लिए अगली सर्दी इतनी कठिन नहीं होगी। अगली सर्दी में
आपका अपना घर भी होगा और घर में सुविधाएं भी होगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत का सीधा संबंध देश के नागरिकों के आत्मविश्वास से है। और घर एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सम्मानजनक तोहफा है जो इंसान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देती है। अगर अपना घर होता है तो एक निश्चिंतता होती है। उसे लगता है कि जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो भी ये घर रहेगा, मदद करने के लिए काम आएगा। उसे लगता है कि जब घर बना लिया है तो एक दिन अपनी गरीबी भी दूर करके रह लेगा। लेकिन हमने देखा है कि पहले जो सरकारें रहीं उस दौरान क्या स्थिति थी। मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। गरीब को यह विश्वास ही नहीं था कि सरकार भी घर बनाने में उसकी मदद कर सकती है। जो पहले की आवास योजनाएं थी, जिस तरह के घर उनके तहत बनाए जाते थे, वो भी किसी से छिपा नहीं है। गलती गलत नीतियों की थी, लेकिन नियति के नाम पर भुगतना पड़ता था मेरे गरीब भाइयों और बहनों को। गांव में रहने वाले गरीबों को इसी परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए, गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई थी। देश ने आजादी के 75 साल पूरे होने तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य तय किया था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीते वर्षों में लगभग 2 करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही बनाए गए हैं। अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी करीब 1.25 करोड़ घरों की चाबी लोगों को दी जा चुकी है। 1.25 करोड़ घरों की चाबी। इन घरों को बनाने के लिए करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए अकेले केंद्र सरकार ने दिए हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में आवास योजना का जिक्र आते ही मुझे कुछ पुरानी बातें भी याद आती है। जब पहले की सरकार थी, बाद में आपने तो उनको हटा दिया। मुझे याद है कि 2016 में हमने ये योजना लॉन्च की थी तो कितनी परेशानियां आई थी। पहले जो सरकार थी उसे कितनी ही बार भारत सरकार की तरफ से, मेरे दफ्तर से चिट्ठियां लिखी गई थी कि भाई गरीबों के, लाभार्थियों के जरा नाम भेजिए ताकि इस योजना का लाभ उनके बैंक खातों में हम पैसा भेज दें। हम पैसे भेजने के लिए तैयार थे, पैसे तैयार थे, लेकिन केंद्र सरकार की सारी चिट्ठियों को, अनेक बैठकों के दौरान किए गए आग्रह को नजरअंदाज किया जाता रहा। उस सरकार का वो बर्ताव आज भी यूपी का गरीब भूला नहीं है। आज योगी जी की सरकार की सक्रियता का परिणाम है, उनकी पूरी टीम की मेहनत का परिणाम है कि यहां आवास योजना के काम की गति भी बदल गई और तरीका भी बदल गया है। इस योजना के तहत यूपी में करीब
22 लाख ग्रामीण आवास बनाए जाने हैं। इनमें से 21.5 लाख से ज्यादा घरों के निर्माण की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। इतने कम समय में यूपी के गांवों में 14.5 लाख गरीब परिवारों को उनका पक्का घर मिल भी गया है। और मुझे आज ये देखकर अच्छा लगता है कि यूपी में सीएम आवास योजना का ज्यादातर काम इसी सरकार में हुआ है। साथियों, हमारे देश में हाउसिंग स्कीम का इतिहास दशकों को पुराना है। पहले भी गरीबों को अच्छे घर, सस्ते घर की जरूरत थी, लेकिन उन योजनाओं को, उनके अनुभव गरीबों के लिए बहुत खराब रहे हैं। इसलिए जब 4-5 साल पहले केंद्र सरकार इस आवास योजना पर काम कर रही थी, तो हमने उन सारी गलतियों से मुक्ति पाने के लिए, गलत नीतियों को मुक्ति पाने के लिए और नए उपाय खोजने के लिए, नए तरीके खोजने के लिए, नई नीतियां बनाने के लिए उन बातों पर हमने विशेष ध्यान दिया। और उसमें गांव के उन गरीबों तक सबसे पहले पहुंचे जो घर की उम्मीद छोड़ चुके हैं, जिन्होंने मान लिया था अब तो जिंदगी बस फुटपाथ ही जाएगी, झोपड़ी में जाएगी। सबसे पहले उनकी चिंता करो। दूसरा, हमने कहा आवंटन में पूरी पारदर्शिता हो। कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई वोट बैंक नहीं, कोई जाति नहीं, दिखना नहीं, फलाना नहीं, कुछ नहीं। गरीब है, हकदार है। तीसरा, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का स्वाभिमान, महिलाओं का अधिकार। और इसलिए हमने जो घर देंगे, महिलाओं को घर का मालिक बनाने का प्रयास उसमें होना चाहिए। चौथा, जो घर बने उसकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग हो। ईंट पत्थर जोड़कर मकान नहीं बने, बल्कि हमारा ये भी लक्ष्य रहा कि घर के साथ 4 दीवारें नहीं, सच्चे अर्थ में जिंदगी जीने का वो एक बहुत बड़ा सपनों का वहां अंबार सजना चाहिए। और इसलिए उसको सारी सुविधाओं से जोड़कर गरीब को घर दिया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये घर ऐसे परिवारों को मिल रहे हैं जिनके पास अपना पक्का घर नहीं था, जो झोपड़ी में, कच्चे मकान में या टूटे फूटे खंडहर में रहते थे। इनमें गांव के सामान्य कारीगर हैं, हमारे दाहड़ी मजदूर हैं, हमारे खेत मजदूर हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ गांवों में रहने वाले उन छोटे किसानों को भी मिल रहा है जिनके पास बीघे 2 बीघे जमीन होती है। हमारे देश में बड़ी संख्या में भूमिहीन किसान भी हैं जो किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती रही, ये अपनी मेहनत से देश का पेट भरते रहे, लेकिन अपने लिए पक्के मकान और छत का इंतजाम नहीं कर पाते। आज ऐसे सभी परिवारों की पहचान करके भी उन्हें इस योजना से जोड़ा जा रहा है। ये आवास ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन रहे हैं, क्योंकि अधिकतर आवास घर की महिलाओं के नाम पर ही आवंटित किए जा रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन का पट्टा भी दिया जा रहा है। इस पूरे अभियान की सबसे खास बात यह है कि जितने भी घर बन रहे हैं सबके लिए पैसा
सीधे गरीबों के बैंक खातों में दिया जा रहा है। किसी भी लाभार्थी को तकलीफ न हो, भ्रष्टाचार का शिकार न होना पड़े। केंद्र और यूपी सरकार मिलकर इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आज देश की कोशिश है कि मूलभूत सुविधाओं में गांव और शहर के बीच का अंतर कम किया जा सके। गांव में सामान्य मानवी के लिए, गरीब के लिए भी जीवन उतना ही आसान हो जितना बड़े शहरों में है। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना को शौचालय, बिजली, पानी ऐसी मूलभूत सुविधाओं से भी जोड़ा जा रहा है। बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, शौचालय, ये सब घर के साथ ही दिए जा रहे हैं। अब देश गांव-गांव पाइप कनेक्शन से स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन चला रहा है। मकसद यही है कि किसी गरीब को जरूरी सुविधाओं के लिए तकलीफ न उठानी पड़े, इधर उधर दौड़ना न पड़े। भाइयों और बहनों, एक और प्रयास जिनका लाभ हमारे गांव के लोगों को मिलना शुरू हुआ है और मैं चाहता हूं गांव के लोग इसका भरपूर फायदा उठाएं, और वो है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। आने वाले दिनों में ये योजना देश के गांवों में रहने वाले लोगों का भाग्य बदलने जा रही है। और यूपी देश के उन शुरुआती राज्यों में से एक है जहां ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू की गई है। काम चल रहा है गांवों में। इस योजना के तहत गांव में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन, उनके घर के मालिकाना हक के कागज टेक्नोलॉजी के माध्यम से नाप करके ये हक उनको दिया जा रहा है। आजकल यूपी के भी हजारों गांवों में ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है, मैपिंग कराई जा रही है, ताकि लोगों की संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम से ही दर्ज रहे। इस योजना के बाद जगह जगह जमीनों को लेकर गांव में होने वाले विवाद समाप्त हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आप गांव की जमीन या गांव का कागज घर दिखाकर जब चाहे बैंक से लोन भी ले पाएंगे। और आप जानते हैं कि जिस प्रॉपर्टी पर बैंक से लोन मिल जाए उसकी कीमत हमेशा ज्यादा होती है। यानी स्वामित्व योजना का अच्छा प्रभाव अब गांव में बने घरों और जमीनों की कीमतों पर भी होगा। स्वामित्व योजना के और इस योजना से गांव के हमारे करोड़ों गरीब भाइयों और बहनों को एक नई ताकत मिलने वाली है। यूपी में 8,500 से ज्यादा गांवों में ये काम पूरा भी हो गया है। सर्वे के बाद लोगों को जो डिजिटल सर्टिफिकेट मिल रहा है उसे यूपी में घरौनी कहा जा रहा है। मुझे बताया गया है कि 51,000 से ज्यादा घरौनी प्रमाण पत्र बांटे जा चुके हैं और बहुत जल्द 1 लाख और हमारे ये जो गांव के लोग हैं उनको भी ये घरौनी प्रमाण पत्र मिलने वाले हैं। साथियों, आज जब इतनी सारी योजनाएं गांवों तक पहुंच रही हैं तो इनसे केवल सुविधा ही नहीं बढ़ रही बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिल रही है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत यूपी में 60,000 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। ये सड़कें गांव के लोगों का जीवन आसान बनाने के साथ ही वहां विकास का भी माध्यम बन रही हैं। अब आप देखिए, गांव में ऐसे कितने युवा होते थे जो थोड़ा बहुत राजमिस्त्री का काम सीखते थे, लेकिन उन्हें उतने मौके नहीं मिलते थे। लेकिन अब गांवों में इतने सारे घर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, तो राजमिस्त्री को कितने अवसर तैयार हुए हैं। सरकार इसके लिए स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दे रही है। यूपी में भी हजारों युवाओं ने इसकी ट्रेनिंग ली है और अब तो महिलाएं भी रानी मिस्त्री के तौर पर मकान बना रही हैं। उनके लिए भी रोजगार के अवसर खुले हैं। इतना सारा काम हो रहा है तो सीमेंट, सरिया, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान, इन जैसी सेवाओं की भी जरूरत पड़ी है और वो भी बढ़ रही है। इससे भी युवाओं को रोजगार मिला है। अभी कुछ महीने पहले देश ने एक और अभियान शुरू किया है, जिनका लाभ हमारे गांव के लोगों को होने जा रहा है। ये अभियान है देश के 6 लाख से ज्यादा गांवों तक तेज गति वाला इंटरनेट पहुंचाने का। इस अभियान के तहत लाखों गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाएंगे। ये काम भी गांव के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनाएगा। साथियों, कोरोना के ये कालखंड, जिनका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा, दुनिया पर पड़ा, मानव जात पर पड़ा, प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ा, उत्तर प्रदेश ने विकास के लिए अपने प्रयासों को रुकने नहीं दिया, जारी रखा, तेज गति से आगे बढ़ाया। जो प्रवासी बंधु हमारे गांव लौटकर आए थे, उनकी सुरक्षित घर वापसी के लिए यूपी ने जो काम किया, उसकी भी काफी प्रशंसा हुई है। यूपी ने तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 10 करोड़ मैंडेज का रोजगार पैदा किया है और देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इससे बड़ी संख्या में ग्रामीण लोगों को गांव में ही रोजगार मिला। इससे भी उनका जीवन आसान हुआ है। साथियों, आज सामान्य मानवीय के जीवन को आसान बनाने के लिए यूपी में जो काम हो रहा है, उन्हें पूरब से लेकर पश्चिम तक, अवध से लेकर बुंदेलखंड तक हर कोई अनुभव कर रहा है। आयुष्मान भारत योजना हो या राष्ट्रीय पोषण मिशन, उज्ज्वला योजना हो या फिर उजाला योजना के तहत दिए गए लाखों सस्ते एलईडी बल्ब, ये लोगों के पैसे भी बचा रही हैं और उनके जीवन को आसान भी बना रही है। बीते 4 वर्षों में यूपी की सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं को जिस तेजी से आगे बढ़ाया है, उससे यूपी को एक नई पहचान भी मिली है और नई उड़ान भी मिली है। एक तरफ अपराधियों और दंगाइयों पर सख्ती और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पर नियंत्रण। एक तरफ अनेक एक्सप्रेसवे का तेजी से चल रहा काम, तो दूसरी तरफ एम्स जैसे बड़े संस्थान, मेरठ एक्सप्रेसवे लेकर बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेसवे तक यूपी में विकास की रफ्तार तेज करेंगे। यही वजह है कि आज यूपी में बड़ी बड़ी कंपनियां भी आ रही है और छोटे छोटे उद्योगों के लिए भी रास्ते खुले हैं। यूपी की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस योजना से स्थानीय कारीगरों को फिर से काम मिलने लगा है। हमारे गांव में रहने वाले
स्थानीय कारीगरों की, गरीबों की, श्रमिकों की, यही आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करेगी। और इन प्रयासों के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से ये जो घर मिला है, ये घर उनके लिए बहुत बड़े संबल का काम करेगा। आप सभी को उत्तरायण के बाद आपका जीवन का कालखंड भी सब सपनों को पूरा करने वाला बने। घर अपने आप में बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। आप देखिए, बच्चों की जिंदगी बदलेगी, उनकी पढ़ाई लिखाई में बदलाव आएगा, एक नया आत्मविश्वास आएगा। और इस सब के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज सब माताओं बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं हृदयपूर्वक उनका आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से संवाद करने एवं हम सबको मार्गदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश शासन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित महामहिम राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास भारत सरकार एवं माननीय मंत्री ग्रामीण विकास उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य समस्त का भी आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बधाई महाराज जी, बहुत अच्छा।